Good morning, friends. Welcome back in Sky Study. This is Akash here in front of you. Today is a very important and very nice and very useful for everyone. It's not only for 10 plus 2. It's as equally beneficial for SSC and any other exam. मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बेहतरीन सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक प्रीपोजिशन में आपके सामने लाया हूँ। समय को बचाने के लिए मैंने पहले से ये टॉपिक को लिख दिया था कि उसमें मैंने पूरे प्रीपोजिशन को जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां हम कंफ्यूजन होते हैं, चाहे वो कोई से एग्जाम वाला हो या फिर आप 10 प्लस 2 वाले बच्चे, सभी की समस्या एक जैसी रहती है, सेम। चाहे वो कॉम्पिटेटिव वाला, उसके दिमाग में यही कंफ्यूजन रहती है कि इन लगाऊं या ऑन लगाऊं, एट लगाऊं या इन लगाऊं। आप खुद देखिए, आपके सामने मैं क्वेश्चन दूंगा, आप खुद भी इन क्वेश्चन को, अगर आप कॉम्पिटेटिव वाले हो तो खुद भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को मिस करोगे आंसर देने में। और आज उस आंसर के उस मिस जहां हम गलती करते उस गलती को पूरी कोशिश करेंगे दूर करने की, बिल्कुल एक अलग तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से। और एक एक चीज को मैं चित्र के माध्यम से आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, एक एक चीज समझ में आएगी। भाई बड़ी गौर से आप वीडियो में बने रहे और बड़े गौर से सुने और बच्चे बिल्कुल आराम से देखने की कोशिश करें, बड़े ध्यान से एक एक चीज को मैं समझने की कोशिश करूँ। पूरे प्रीपोजिशन का जो डाउट है वो यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़े गौर से सुनेंगे। इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, प्लीज बड़े गौर से देखें वीडियो को और आप बड़े ध्यान से सुने बच्चों। प्रीपोजिशन मेरे बच्चे, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री यानी पहले, ठीक है, यानी पूर्व सर्ग जिसे बोलते हैं, यानी जो पहले जो लगने वाले वर्ड को पूर्व सर्ग बोला जाता है, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं इसको। अब प्रीपोजिशन मेरे बच्चे किसी भी चीज की पहले आकर, मान लो ये मार्कर है और मार्कर के जस्ट पहले आकर ये इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये मार्कर ऐसे है, ठीक है, वर्टिकुलर है, तो मेरे बच्चे यानी वर्टिकल की इसकी पोजीशन बता रहा है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेटिंग अ वर्ड, मतलब किसी चीज को रिलेट करता है, ठीक है, उसकी पोजीशन बताता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे प्रीपोजिशन हेडिंग में, किस तरीके से आप लिखेंगे मेरे बच्चे? किसी बच्चे को प्रीपोजिशन डेफिनेशन याद है क्या, बताओ? ठीक है, आप इतना लिखें, इट इज अ रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड मेरे बच्चे ये क्या है? रिलेटिंग वर्ड है, ठीक है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट अ वर्ड और सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो इट इज अ relating word, ठीक है, it is a relating word which qualifies a noun और pronoun। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है मेरे बच्चे, उन्हीं के लिए आता है। और इसका एक ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, जो उसका खुद का ऑब्जेक्ट होता है मेरे बच्चे। तो इसका सेंस रहता है, इसकी डेफिनेशन है बच्चे। अब बड़े ध्यान से आप सुनेंगे मतलब क्या है। प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, जितने प्रीपोजिशन आप में यहाँ पर लिखे हैं आप, ये तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की। बड़े ध्यान से सुने इसको। जब आप लिखते हो प्रोनाउन इज अ रिलेटिंग वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है भाई। इसको मैडम बच्चे लिखा है आपने? ठीक है बच्चे, देखो इधर। अब इसको मैंने मिटाया मेरे बच्चों और सिर्फ मैंने लिखा, छोड़ दिया प्रीपोजिशन। हाँ, एक बात जरूर है मेरे बच्चे कि प्रीपोजिशन दोनों तरफ भी आ सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट, अगर नाउन इधर भी है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आ सकता है, और फिर इधर ही प्रीपोजिशन, यानी कि अगर एक बीच में प्रीपोजिशन तो दोनों तरफ रिलेट कर सकता है वर्ड को। जैसे डे बाय डे, तो डे बाय प्रीपोजिशन आए और डे इधर भी है, इधर भी है डे, तो डे बाय डे, यानी कि इसने क्या है उसको क्वालिफाई किया कि दोनों तरफ वालों को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, बड़े गौर से सुनेंगे मेरे दोस्त, मेरे यूट्यूब वाले दोस्त, बड़े गौर से आप समझे प्लीज। मैंने लिखा है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब आज समझने की कोशिश आप करें। ऑन का काम होता है, ध्यान सुने, कॉन्टेक्ट करता है सरफेस। सरफेस यानी सतह। ऑन का हिंदी अर्थ होता है पर,
यानी लेकिन कब, जब मेरे हाथ पर ये मार्कर लिखा है ना, अब ऑन आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट का मतलब ये फोन लगाना नहीं होता, कॉन्टेक्ट का मतलब संपर्क करना। जब सतह से संपर्क करें, किसी चीज को टच करे और किसी चीज पर टच करते हुए कोई चीज रखी गई तो ऑन आएगा मेरे बच्चे। तो कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है मेरे बच्चे, एंड कवरिंग सेंस में, ठीक है। अब स्टैटिक है, ये कैसा है? स्टैटिक है, राइट। और जो ठीक है, इसको कवर लिखा बहुत बढ़िया, इसमें भी आप पर्टिकुलर में भी कवरिंग सेंस आता है, वो बात की बात है। अब देखो, अब इसका मतलब तो ऑन हुआ, ठीक है, स्टैटिक यानी कोई चीज रखी होगी। अब मेरे बच्चे टेबल पर मैंने टेबल बनाई है और टेबल के ऊपर बुक रखी है और टेबल के ऊपर मैंने एप्पल रखी है, सेब रखी है, तो क्या आएगी? द बुक ऑन टेबल, राइट। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्ट कर रही है ना सतह से, कर रही है और एक जगह स्टैटिक आवे, क्या वो घूम रही है? नहीं, रखी है, तो क्या आई? ऑन। तो आगे द बुक ऑन टेबल। अब देखो, अब बिलो का मतलब क्या होता है? अब यानी होता है मेरे बच्चे ऊपर। उससे पहले मैं समझाऊं ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। ओवर का मतलब होता है ठीक ऊपर। ठीक ऊपर का मतलब क्या? किसी भी चीज के, जैसे ए मैं हूं और मेरे जस्ट ऊपर मान लो फैन है, यह सिंपल सी बात है। ये सुनो, ये तो रहा सब कुछ, ये टेबल नहीं, और टेबल के जस्ट ऊपर क्या है? फैन। तो मेरे बच्चे क्या टेबल अपनी जगह से घूम रही है? नहीं घूम रही। टेबल अपनी जगह है मेरे बच्चे, और पंखा भी अपनी जगह है, भले ही घूम रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पंखा मान लो यहाँ पर अभी, यहाँ पर फैन, फिर यहाँ गया, फिर ऐसा तो होता नहीं है दोस्त। तो फैन, इसीलिए मैंने लिखा है ओवर मतलब ठीक ऊपर, लेकिन कैसा? वर्टिकल अबव। वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल परपेंडिकुलर देगा, लंबवत 90 डिग्री का एंगल मैथमेटिक्स में, तो वही वर्टिकल है। तो वर्टिकल यानी फिक्स ऊपर, किसी चीज के जस्ट ऊपर, और जो चीज अपनी जगह एक हो लेकिन नीचे वाली चीज भी अपनी जगह रहे, ऐसा ना हो वो घूम फिर रही हो, राइट। तो ऐसा जब आए तो मेरे बच्चे क्या आएगा? अबव। इसलिए आएगा द फैन, नो मैं, द फैन अबव द टेबल, द फैन अबव द टेबल, द फैन अबव द बुक, द फैन अबव द एप्पल, यानी कि सॉरी अबव नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, ओवर। क्या है मेरे बच्चे? ओवर। तो मतलब टेबल के जस्ट ऊपर क्या है? पंखा। तो कैसे बोलेंगे इसको, बनाएंगे कैसे? द फैन ओवर द टेबल, राइट। टेबल के ऊपर पंखा है, राइट। अब मेरे बच्चे, अब का मतलब क्या होता है? अब का मतलब होता है, ध्यान से सुना भाई, अब का मतलब होता है ऊपर कहीं भी। ऊपर तो है, ऊपर तो है मेरे बच्चे, लेकिन ऊपर कहीं भी, इन द सेंस कहीं भी का मतलब क्या है? जैसे पंखा तो ऊपर है, ये बात तो सही है, मेरे और आपके ऊपर पंखा है, तो आप बताओ अब आएगा कि ओवर आएगा? मेरे बच्चे अभी तो ओवर आएगा, लेकिन अब ओवर नहीं आएगा। देखो मेरे ध्यान से, अब का मतलब क्या होता है? एनीवेयर, ऊपर हो, लेकिन ऊपर तो है लेकिन कहीं भी। कहीं भी का मतलब क्या है? मान लो ये पंखा अपनी जगह पर है और मैं यहाँ पर हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पर हूँ। क्या पंखा के जस्ट नीचे हूँ मैं? क्या मैं निर्जीव चीज हूँ? मैं चल फिर सकता हूँ। तो मेरे बच्चे जो सांप है, स्नेक बोलते हैं, तो स्नेक मेरे बच्चे क्या निर्जीव है? वो तो चल फिर सकता है। तो क्या आएगा? द फैन डॉट डॉट ओवर स्नेक या अबव स्नेक? अब ऊपर तो है पंखा, लेकिन कहीं भी, सांप तो कहीं भी जा सकता है। लंबवत तो है नहीं, क्या लंबवत है परपेंडिकुलर? नहीं है, क्योंकि टेबल तो अपनी जगह रखी है भाई, सांप तो घूम फिर सकता है। तो अब आई। अब इसका देखो, अब का नीचे वाला रहता है बिलो। बिलो यानी नीचे। जैसे मान लो कोई चीज हुई, मैं मान लो जैसे कि आप बोल सकते हो कोई चीज है, कोई चीज उड़ के जा रही है, आप उसके नीचे हो, ठीक है, बिलो। जैसे क्वेश्चन आंसर रहता है ना, ऐसे लिखा रहता है, फाइंड द, मतलब फाइंड द ऑब्जेक्ट इन बिलो क्वेश्चन। बिलो, BLOW, बिलो, बिलो यानी नीचे रहता है, यानी कि आप अबव और नीचे, फाइंड द अबव सेंटेंस और बिलो, तो बिलो यानी नीचे, ये लिमिट बताता है मेरे बच्चे किसी की। अब अंडर का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे बच्चे अभी मैंने पढ़ा ओवर, और देखो ये टेबल के जस्ट नीचे कौन है? चूहा। लेकिन चूहा को टेबल ने ढक लिया ना पूरी तरीके से। अगर मैं मकान के अंदर हूं, ध्यान सुने, अब इन रूम वो बात की बात है, लेकिन ये टेबल के नीचे में किसी चीज के अंदर घुस गया। अगर पेड़ की शाखा के अंदर चला जाऊं मैं, पेड़ जैसे कोकला पेड़ है उसके अंदर चला जाऊं, तो अंडर द ट्री आती है, द सेज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री, द monk was सिटिंग अंडर द बनियान ट्री। भाई साधु क्या है? बनियान ट्री यानी जो बरगद का वृक्ष है उसके नीचे बैठा था। नीचे मतलब अंदर। तो मेरे बच्चे जो रेड है ना, वो किसके? टेबल के अंदर है, तो अंदर के लिए अंडर आता है। क्यों? क्योंकि उसको कवरिंग सेंस है मेरे बच्चे, उसको ढक लिया है, राइट। तो अंडर आएगा किसके लिए? चूहे के लिए। क्यों? टेबल के जस्ट नीचे है वो, टेबल के जस्ट नीचे, इसलिए अंडर आया।
अब देखो इन कब आता है, जब कोई चीज एक दूसरे में मिल जाए तब। अब देखो जैसे ये व्यक्ति बैठा है और ये व्यक्ति है और ये पेड़ है। अब पेड़ की छांव में है, किसमें? पेड़ की छांव में। अगर पेड़ की छांव में है तो इन आएगा, क्या आएगा? इन। लेकिन जब बात की जाए मेरे बच्चे किसकी, कि सीसीटीवी कैमरा है, अब उसके या फिर पेड़ के नीचे हो तब अंडर आएगा, राइट? वो सब समझाऊंगा। अब इनसाइड मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज के नीचे आ जाए और वहां पर बैठ जाए आप तब। इनक्लूड या सराउंड मतलब कोई चीज आपको ढक ले एक तरीके से, तब इन आता है। और किसी बड़ी जगह के लिए, बड़ी प्लेस के लिए, बिग प्लेस के लिए इन, स्मॉल प्लेस के लिए एट। आई लिव एट रायपुर इन शिवपुरी, मैं रायपुर में रहता हूँ तो एट आया, फिर शिवपुरी के लिए इन आया। अब देखो भाई, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स मैंने लिखा है मेरे बच्चे। आपका मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब नीचे। मेरे बच्चे डाउन सुने, डाउन यानी नीचे, ऊपर से नीचे गति, यानी कोई व्यक्ति जब ऊपर से नीचे को आए तो डाउन, और नीचे से ऊपर को जाए तो अप। तो अप यानी ऊपर और डाउन यानी नीचे। लेकिन मेरे बच्चे अप्स एंड डाउन्स, यस लग गई, अप्स डाउन यानी लगातार, अप्स एंड डाउन्स। इन माई लाइफ देयर आर सम मोमेंट्स अप्स एंड डाउन्स, मेरे जीवन के कुछ क्षण ऐसे आए गए जिनमें मेरे जीवन उतार चढ़ाव आया। तो लगातार कोई काम करे, जैसे कोई व्यक्ति ऊपर आए नीचे जाए, ऊपर आए नीचे जाए, ऊपर छत पे जाए फिर नीचे जाए, छत पे जाए नीचे जाए, जब लगातार एक ही काम को करता है तो अप्स एंड डाउन्स आता है। और अप डाउन कब आता है मेरे बच्चे? जब किसी चीज में आप ऊपर जाए तो अप, नीचे आए तो डाउन। और अपॉन कब आता है मेरे बच्चे? अपॉन कब आता है? जैसे आए द मंकी डॉट ट्री, मंकी किस पर है? पेड़ पर बैठा है। लेकिन क्या पेड़ पर मंकी को आपने रखा है? नहीं, मंकी खुद के जोर से गया है, खुद की स्टेबिलिटी के आधार पर गया है, तो उसने जंप किया होगा कि नहीं किया होगा? यस। तो मेरे बच्चे अप यानी तो ऊपर तो गया, लेकिन पेड़ पर कुछ चीज रखी है तो क्या है? ऑन। तो अप और डाउन, अप प्लस ऑन मिलकर क्या बनाएंगे? अपॉन। अपॉन का मतलब देखो जंप, ये मंकी रहा और ये मंकी ने यहाँ से जंप किया, कहाँ पहुंच गया? पेड़ पर। और जब पेड़ पर पहुंचा तो उसने जंप किया, अप यानी उठा ऊपर की ओर, ऑन यानी पेड़ पर जब ऊपर जाएगा तो ऑन आएगी। तो अप प्लस ऑन, अपॉन। तो अपॉन कब आता है? जब किसी चीज के ऊपर आप कूद कर जाएं, ठीक है मेरे बच्चे, एक्स्ट्रा फोर्स करना पड़े तब अपॉन आता है। फिर ये टेम्पल में उतार चढ़ाव वाली चीज, एक एक चीज मैंने समझाई मेरे बच्चे। अभी बहुत सारी चीज नहीं है। अब देखो जरा, जैसे स्ट्रीट लाइट है, क्या मेरे बच्चे? स्ट्रीट लाइट। अब इसकी जो छाया है ना, तो इन आएगी, क्या आएगी? इन शैडो ऑफ स्ट्रीट लाइट, ठीक है। अब सीसीटीवी कैमरे, अब इसमें अंडर आती है, जैसे पेड़ की छांव हो, पेड़ के नीचे हो या सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो तो अंडर आता है। अंडर यानी क्या होता है? नीचे, क्योंकि उसमें भी तो आपको ढक रहा है, वो सीसीटीवी कैमरे में आपकी निगरानी आ रही है पूरी की पूरी, राइट मेरे बच्चे? इस चीज को आप समझे। एक वॉट है। अब देखो मेरे बच्चे, ओवर और उसका अब एक और एग्जांपल, एक व्यक्ति है और एक कार है। अब कार और ये क्या है? नाव। मेरे बच्चे नदी में पानी बह रहा है और नदी के नीचे पानी भले चल रहा है, लेकिन नदी में पानी तो है, और पानी के जस्ट ऊपर क्या है? ब्रिज। अब ब्रिज तो अपनी जगह पर है, पानी भी अपनी जगह, भले ही तैर रहा है, नदी तो भागी नहीं है। तो मेरे बच्चे उनमें परपेंडिकुलर एंगल बनना है, तो क्या आएगा? द ब्रिज ओवर द रिवर, के द ब्रिज अबव द रिवर, ओवर आएगा। क्यों? परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे, वर्टिकल है ना, वर्टिकल है ना, ऊर्ध्वाधर, यानी नदी के जस्ट ऊपर। क्या लगा है? ठीक ऊपर, किसी चीज के ठीक ऊपर है। ऐसा तो है नहीं कि मान लो नदी यहाँ पर, पुल और कहीं पर हो, फिर बोले हाँ ए अब ओवर आएगा, ऐसा तो नहीं है दोस्त। क्या है? जब इसके ठीक ऊपर है भाई, नदी के ठीक ऊपर पुल है तो ओवर आया। लेकिन मेरे दोस्त नाव के लिए भी यही है कि नाव भी तो ब्रिज के जस्ट नीचे ही है तो ओवर आएगा, नाव के ऊपर ब्रिज है। लेकिन कार और व्यक्ति, एक कार है, अब ऐसे बोले था कार अब द बोट, तो अब आएगी, ओवर नहीं आई। क्यों? कार और व्यक्ति तो चल फिर सकते हैं ना, उनका तो कोई एंगल नहीं है, वो तो अपनी जगह, वो तो कार जा भी सकती है, ठीक है, व्यक्ति भी जा सकता है, तब अब आई। अब समझो मेरे बच्चे इस बात को, ये नदी है, ये बोट है। अब बोट को जो चलाने वाला है उसके लिए ओवर आएगी, वो उसके ऊपर है कवरिंग सेंस में। अब इन कब आती है मेरे बच्चे? जैसे ध्यान सुनो, मैंने स्टूल बनाया है मेरे बच्चे, जब आप किसी चीज पर रखे हो या बैठे हो तो ऑन आएगी, लेकिन आपको थोड़ी सी भी कोई चीज ढक ले तो ये ना आएगी भाई। मेरे बच्चे ध्यान सुने,
ऐसे मान लो आई थिंक ये चेयर है, ये वाली जो चेयर है ना दोस्त, जब मैं इस पे बैठू ना, इसमें एक पीछे जो दिख रहा है ना, इसने मुझे थोड़ा ढक लिया और इसने मुझे कवर किया थोड़ा सा, यानी कि सब मर्ज लिखा होगा। सब मर्ज का मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे मर्ज गले ढक ले। इस चेयर ने मुझे थोड़ा सा ढका है, इसलिए इसमें क्या आएगा इन। आई सिटिंग इन चेयर, ना कि ऑन चेयर। लेकिन ऐसे आई सिट ऑन स्टूल, ये सही है। क्यों? स्टूल में कैसे बैठेंगे? मान लो ऐसे जो भी रहता है, तो स्टूल में ऐसी चीज तो नहीं रहती है। जो आप जाते हो नाई के यहाँ कटिंग कराने जाते हो ना, तो उसकी जो चेयर रहती है कौन सी रहती है? उसमें एन आएगा मेरे बच्चे। क्यों? वो भी तो समर्ज करती है, आपको ढक लेती है। सोफा, सोफा अलग अलग है, सेंस अलग अलग रहेंगे। बेड यानी सोफा। अगर आप जिस किसी चीज पे सो रहे हो ना, तो इन बेड आएगी। द सर्विक ऑफ वॉच डाई इन बेड, तो इन आएगी। लेकिन किसी चीज पर आप बैठे हो तो ऑन आएगी। अब अलग अलग एक बेड कौन सा रहता है? बैठने वाला, उस पर ऑन आएगी, लेकिन सोने वाले पर एन आएगी। अगर तुम सो रहे हो तो एन आएगी। राइट मेरे बच्चे? चेयर में एन आएगी, लेकिन एक कौन सी वाली चेयर है? ये व्हील चेयर या फिर वो एक और अलग अलग चेयर रहती है, राउंडिंग वाली जो सर्कल, डॉक्टर वाली चेयर, सबके लिए एन आएगा। स्टूल के लिए ऑन आएगा। ये स्ट्रीट लाइट है, सीसीटीवी कैमरा है। अब ध्यान से सुने, पक्षी, बर्ड यानी पक्षी। मेरे बच्चे ये पेड़ है, अगर पक्षी ऐसे आए ना, द बर्ड ऑन ट्री, बर्ड ऑन ट्री और द बर्ड इन ट्री दोनों सही हैं। अगर ऐसे आए द पक्षी, द बर्ड ऑन ट्री, ये गलत है। लेकिन द बर्ड इन ट्री ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे आए, हाँ बेटा, नहीं मेरे बच्चे, आपने बोला बिल्कुल राइट बोला मेरे बच्चे। जब उसकी ट्रेंच यानी शाखा ऐसे आए, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रेंच या ब्रांच ऑफ द ट्री। जब पेड़ की शाखा है जो ऊपर जब ऊपर वाले पत्तियों पर चिड़िया बैठ जाए ना, पक्षी, तो ऑन आएगा। लेकिन ऐसे आए पेड़ पर पक्षी है तो एन आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर बैठा है। राइट? उसकी अगर ऐसे अगर पेड़ की शाखा आ गई ना, पत्तियां या शाखा ट्रेंच, तो ऑन आएगा। लेकिन ऐसे आए ऑन ट्री, अगर द बर्ड डॉट 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 ट्री, तो इन ही आएगी हमेशा। हाँ बेटा, क्या बेटा, क्या? हाँ, तो भी आएगी बच्चे, पेड़ में तो ढक लिया ना उसको। एक ही चीज एग्जांपल से समझ में आएगी बच्चे। अब मेरे यूट्यूब वाले फ्रेंड्स, आप एक काम करेंगे, मैं थोड़ा हट जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, आप इसका बिल्कुल तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, बड़े तरीके से पूरे का स्क्रीनशॉट में आपको, और इसको वीडियो को नियर करता हूँ जिससे आप देख सकें। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें डायग्राम साफ साफ आपको दिख पाए। सिर्फ देखो, ऐसे पहले मैंने यहाँ पर किया प्रीपोजिशन वाला, और प्रीपोजिशन के बाद ये जो लिखा है इसको आप सबको गौर से देखेंगे पूरे को। और उसके बाद इधर अप एंड डाउन लिखा है मैंने, और ये लिखा पूरे क्षेत्र डायग्राम वगैरह। इतनी चीज आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम फॉलो करना है भाई। स्टूल जो चेयर आपको दिख रही है ट्री वाला, और ये पहले आप इसको बनाएंगे स्नेक वाले को, फिर मैन को, ब्रिज को, एक एक चीज को बस डायग्राम देखते चलाएं। एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीज समझ में आएगी जब आप इसको लिख लोगे या फिर देख लोगे तब। ये पूरे डायग्राम मैंने आपके सामने जो बनाया था वो, उसका मैंने क्या किया है, उसको बनाने की कोशिश किया। अब मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे दोस्त। मैं अब इसको जैसा मैंने बनाया, अभी भी आपकी यूट्यूब वाले फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शायद अभी भी आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें यार आंसर तो मुझे इनके मिले ही नहीं। लेकिन अब आप क्या करोगे भाई, जो मैंने डायग्राम बनाया इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप लेंगे और इसको एज इट सेम फेयर में नोट कॉपी में आप लिखेंगे। अगर आप कॉम्पिटेटिव वाले तो आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इसको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। उसके बाद जो एग्जांपल मैं दूंगा उनके स्क्रीनशॉट आपको लेना है। दोनों के जब आप स्क्रीनशॉट लोगे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। पहले इसको समझें, जो मैंने जितना बोला है 15 मिनट अप्रोक्स हो गई उसको। अब देखें इधर, मैं इसको मिटाऊंगा और जो चीज आपको मैंने समझाई है बस उसको आपको समझना है, और एज इट सेम एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा। देखो इधर भाई, इधर देखो। अब मैं ऑटो में यहां से शुरुआत कर रहा हूं। आपने कुछ देखा था, क्या देखा था, ध्यान से सुनो। बुक थी ना, मान लो बुक, द बुक ऑन द टेबल। भाई बुक किस पर रखी थी? टेबल पर। किस पर रखी थी बच्चे? टेबल पर। ठीक है भाई। अब
जब बुक टेबल पर रखी थी ना, तो मेरे बच्चे आप जानते हो जब किसी चीज पर रखी है तो कांटेक्ट भी तो हो रहा है ना। किसी चीज के ऊपर रखा है तो क्या आएगी? आई सिट्स स्टूल, क्या आएगी? एन। ठीक है, ध्यान से सुने मेरे बच्चे, एन लगाइए आपने, ठीक है भाई, ध्यान से सुने मेरे बच्चे। क्या आपने कभी सुना है कि आई कम ऑन बस, क्या आई कम इन बस? आपने तो सुना आई कम इन बस? इन आने चाहिए बस के लिए, फिर बस में इन की जगह ऑन। और सुनो पहले, आई फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है? छत। अगर मैं छत पर हूँ, मैं छत पर हूँ तो क्या आएगा? इन आएगी, ऑन आएगी? ऑन, क्योंकि भाई छत के ऊपर हूँ मैं, कांटेक्ट हो रहा है। अगर कांटेक्ट ना हो तब अब या ओवर में से कोई एक आएगा, राइट? क्योंकि कहीं भी हो भाई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए इनका, और कांटेक्ट हो गया तो ऑन आएगा। अब देखो इधर, ये फ्लोर का हुआ, कार का हुआ, मान लो। अब और एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखो इधर, चाहे तो मेरे साथ आप लिख सकते हो, क्योंकि एग्जांपल आंसर मैंने नहीं दिए हैं आपको बच्चों। देखो फ्लोर हुआ है, यानी कि ऑन वाला ही चल रहा है अभी तो, ऑन और इन, ठीक है। अब देखो इधर, जैसे मैंने और बताया था कि दो जो स्नैक था ना, द फैन, इसमें है यहाँ पर टेबल। मेरे बच्चे जो पंखा था वो टेबल के जस्ट ऊपर है, और एक और है जिसमें द फैन और पंखा किसके ऊपर है? आप स्नैक के ऊपर है, ठीक है। अब जो समझदार बच्चे वो एक काम और करेंगे, द फैन, चलो ठीक है इतना ही रखें इसको। और एक और दिया था मैंने, द ब्रिज ओवर। भाई ब्रिज किसके ऊपर था मेरे बच्चे? नाव के, बोट के, और या फिर रिवर के, दोनों के लिए सही आंसर है। अब ध्यान से सुनो, मैंने एक चित्र और बनवाया था। अब ओवर, अब बिलो, जैसे कि ध्यान से सुनो, द रैट, रैट यानी चूहा, मैंने लिखा था ना, रैट किसमें था मेरे बच्चे? वो टेबल के नीचे। तो अंडर आएगी और कुछ आएगा? अंडर। एक चीज और थी मेरे दोस्त आपके सामने, वो ये था कि ये पेड़ है, देखो द मैन, मेरे बच्चे जब ओनली आए कि मैं पेड़ के नीचे हूं तब तो अंडर आएगा। द मैन अंडर ट्री, ये अंडर द ट्री, तो ट्री। लेकिन ऐसे आए, एक और, द मैन, ध्यान सुनो, शेड ऑफ ट्री, मेरे बच्चे पेड़ की छाया में। अब क्या आएगा? अब इन आएगा, लेकिन पेड़ के नीचे तब अंडर आया, लेकिन पेड़ की छाया में गया तो इन हो गया। ऐसे आए, यू आर ब्लैंक अंडर द सीसीटीवी। अगर कोई बच्चा समझदार है, कभी बैंक में गया हो या फिर एटीएम की, तो जो एटीएम होता है ना, एटीएम, वहां आप गए हो ना, तो आपने देखा हुआ यू आर लिखा रहता वहां पर, यू आर ब्लैंक अंडर द सीसीटीवी कैमरा। यानी कि क्या है? आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, विजिल यानी निगरानी। तो भाई जब आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो तो अंडर हो, उसके अंदर हो। जैसे कि पेड़ की छाया में हो तब अंडर आता है, लेकिन पेड़ के नीचे हो तो अंडर आएगा, और सीसीटीवी कैमरे के नीचे तो भी अंडर आएगा, लेकिन उसकी छाया में हो तो एन आएगा। जैसे आई एम शेड ऑफ स्ट्रीट लाइट। अब भाई स्ट्रीट लाइट के नीचे नहीं हो तो अंडर आएगा, लेकिन स्ट्रीट लाइट जो है उसकी छाया के नीचे हूं, यानी रोशनी के नीचे हूं, तब क्या आएगा?
इन, क्योंकि मैं सबमर्ज हुआ उस चीज में। एग्जाम्पल जब लिखोगे एक एक चीज समझ में आएगी आपके में। उसके बाद एक और एग्जाम्पल था मैंने दिया था, जैसे इसी में कुछ और रहती है एन अबव बिलो। और मेरे बच्चे जो बिलो रहती है ना आपकी, बिलो या फिर अंडर, अंडर एज को भी दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा बर्ड्स, द बर्ड्स है, बर्ड्स उससे कोई दिक्कत नहीं, बर्ड्स ट्री। मेरे बच्चे जब पक्षी पेड़ पर हैं, ऐसे सेंटेंस। और एक और है बर्ड्स ब्रांच ऑफ ट्री, ट्रेंच या ब्रांच जो भी है। तो बच्चे जब पक्षी पेड़ पर है और पक्षी पेड़ की शाखा पर है, पर दोनों का पर आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे जब पेड़ की शाखा पर है ना तो ऑन आएगा, लेकिन जब पेड़ पर है ना तो हमेशा इन आएगा, ठीक है। अब फिर से मैं देखूं मेरे दोस्त, अगर मैं देखता हूं द मंकी द ट्री। मेरे बच्चे पेड़ पर जब बंदर बैठा है तो पेड़ पर बंदर कैसे बैठा, मतलब वो उचक कर बैठा। तो अप और अपॉन में से दो चीज आ गई, अप प्लस अपॉन, अप और अपॉन दो ऑप्शन रहेंगे, तो आप किसको चुनोगे, अपॉन को। क्यों, अप यानी ऊपर, ऑन यानी किसी चीज के ऊपर बैठे, कॉन्टेक्ट हो रहा है तो अपॉन आएगा इसमें। जैसे मैं देखूं, आप जैसे ध्यान से सुने, द मैन क्लाइंब अप द ट्री। भाई कोई व्यक्ति है पेड़ पर चढ़ रहा है तो ऊपर क्यों जा रहा है, इसलिए इसमें मैं अप करूंगा, ठीक है। द मैन कम डाउन द रोड। भाई वो व्यक्ति है जो रोड से क्या नीचे को आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब लेकिन जैसे he has two ups and डेली। भाई उसको रोजाना मतलब पर डे अप्स डाउन करना पड़ रहा है, नहीं पर डे उतार चढ़ाव उसको आना जाना रहता, लगातार आता जाता रहता, ठीक है। अब देखो फिर और भी एग्जांपल है, मैं इसको आपको कुछ एग्जांपल और दूं। जैसे मैंने और क्या करा है, आई लिव एट रायपुर इन सिप्री। तो मेरे बच्चे छोटी जगह के लिए एट आता है, बड़ी जगह के लिए एन आता है। जैसे एन ग्वालियर, वो एट ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, एट सिटी सेंटर कॉलोनी इन ग्वालियर, एट शंकर कॉलोनी इन रायपुर। अगर अपनी कॉलोनी है तो एट आएगा, एट शंकर कॉलोनी इन रायपुर। तो मेरे बच्चे छोटी जगह तो दो जगह दियो, बैराड सिपरी, तो एन किसके लिए आएगा, बैराड के लिए नहीं बच्चे, सिपरी के लिए। बैराड के लिए एट आएगा, एट बैराड के लिए आएगा। जैसे एट पौरी इन सिपरी, एट सिपरी इन ग्वालियर, बड़ी के लिए एन, छोटी के लिए मैंने बिग प्लेस के लिए इन, स्मॉल प्लेस के लिए एट मैंने लिखवाया था अभी। तो ये एट और एन वाली चीज है, ये अप एंड डाउन वाली चीज है। अब यही आप देखते हो, तो इसमें बच्चे अपन फिल करें ऑप्शन, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चे, द बुक ऑन द टेबल, आई सिट। भाई मैं स्टूल पर बैठा हूँ, स्टूल ने मुझे घेर लिया, नहीं, तो क्या आएगी, ऑन। आई सिट चेयर पर बैठा तो इन, आई। अब इन बाइक है, ऑन बाइक, ऑन, बिल्कुल राइट। गाड़ी पर आप बैठते हो ना कि गाड़ी में, लेकिन कार पर इनके ऑन, कार आपको कवर करती है। और आई ऑन, क्योंकि फ्लोर पर आप खड़े हो, छत पर खड़े हो, आपके पैर कांटेक्ट कर रहे हैं इसलिए तो ऑन आया, वरना ओवर या अबव हो जाता। द फैन, पंखा और टेबल दोनों, तो पंखा अपनी जगह, टेबल भी अपनी जगह, तो परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा, ऑवर।
क्यों? क्योंकि ठीक ऊपर, इसका मतलब कहता है बिल्कुल ठीक ऊपर किसी चीज के। अब द फैन ऑन स्नेक, भाई सांप तो चल सकता है, मतलब आप कहीं पर हुए, बिल्कुल राइट। क्या? अब ठीक है। द ब्रिज ओवर। अब ब्रिज क्या है मेरे बच्चे? जब नदी है, नदी के ऊपर पुल बना है, पुल अपनी जगह पर है, नदी भी अपनी जगह पर भले ही बह रही है, ऐसा तो है नहीं कि नदी कोई खार एक बार निकल के आई वो चली गई, ठीक है? तो क्या आया? ओवर। अब लेकिन नदी है, नदी में भाई नाव आई, तो नाव ठहरी हुई है वहां पर, तभी तो उसके नीचे आई है। नाव जब उसके नीचे है तो एंगल बनना है ना, ओवर आएगी उसके लिए। जैसे नाव के ऊपर है मेरे बच्चों, उसको मैं गहराई में जानबूझ के ले गया हूं, 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश किए। तो इसमें क्या आएगी? द रेट। अब देखो रेट मेरे बच्चे, रेट किसी के अंदर घुस गया तो एन नहीं आएगी, अंडर आएगी। वो बैठा नहीं है, घुसा है। क्यों? बैठने को ऐसा तो नहीं वो खार हो गया टेबल को वो चलाया, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। चूहा है वो तो अंदर चला गया पेड़ के नीचे, क्या पेड़ को चलाने जाते हो आप? नहीं मेरे बच्चे, पेड़ में आप अंदर जाते हो, अंदर बैठो। तो रेट अंडर टेबल। और द मैन, अब मैन है, अब मैन ध्यान से सुनो, द मैन एंट्री तो आएगा, लेकिन मेरे बच्चे पेड़ की आप नीचे जा रहे हैं, पेड़ को चला नहीं रहे, पेड़ में बैठ नहीं, पेड़ की नीचे गए हो तो अंडर। ये क्वेश्चन है 10th क्लास में आप पढ़ोगे। द monk was sitting under the banana tree, तो पेड़ के अंदर जब आप बैठे तो अंडर आ गए, अंडर यानी अंदर। बच्चे ने अच्छे बोला, अंडर यानी अंदर। द मैन शेड ऑफ ट्री, लेकिन जब आप पेड़ की छाया में बैठे, पेड़ की छाया में, पेड़ तो यहाँ पर है और छाया इतनी दूर तक रहती है, तो उसको सबमर्ज बोलते हैं, क्योंकि वो आपको मर्ज कर लेती है उसके अंडर, कि उसका एरिया है, उसमें हमेशा ये ना आता है। क्या आता है? अगर पेड़ की छाया में एन आ रहा है तो फिर लाइट की छाया में भी एन आना चाहिए, प्रकाश में भी तो एन आएगा। तो कहाँ पर है? आई एम शेड ऑफ द, आई एम इन शेड ऑफ द स्ट्रीट लाइट। लेकिन यू आर ब्लैंक मेरे बच्चे, सीसीटीवी कैमरा जो आपका होता है ना मेरे बच्चे, उसमें अंडर क्यों आता है? क्योंकि उसने भी आपको, आप उसके अंदर हो, आप उसकी निगरानी में हो। जैसे पेड़ के आप नीचे जाते हो ना, वैसे सीसीटीवी कैमरे के आप अंदर जाते हो, राइट? तो आपको कवर कर रहा है, हमको कवर करता है, राइट? सर कैमरा तो क्या आएगा? अंडर। ठीक है मेरे दोस्त, ये एग्जांपल लिखे मेरे बच्चों ने, लिख लिए। यूट्यूब वाले फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर के लिए इधर होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद फिर से, क्योंकि ये क्या, आप जैसे स्क्रीनशॉट लेते हो ना, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेते हो, ले लिया आपने, प्लीज आई होप आपने ले लिया होगा भाई। देखो इधर, अब देखो इधर, कोई बात नहीं, सॉरी बच्चे, किसी का रहेगा वो तो बोल ले जाएगा प्लीज बच्चे। देखो इधर बच्चे, एग्जाम्पल से ही पूरा लॉजिक है मेरे बच्चे। अब वो क्या है, मैं थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल दे नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपको इतने एग्जाम्पल जितने दे रहा हूँ उतने कम है, लेकिन समझने की कोशिश करें आप। देखो इधर, इनको मिटाओ मेरे बच्चे, ठीक है बच्चे। अब इधर देखो, आप डाउन की तो हो गए भाई, और एग्जाम्पल और दूं मैं, जैसे आपने कभी पढ़े हो तो आप बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। बच्चे आप कोई सा भी एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो, मैं बताऊंगा क्या आएगा उसमें। एग्जाम्पल दें प्लीज। देखो मेरे बच्चे, जैसे ध्यान से सुने, जैसे आए एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, देखो मेरे बच्चे, वियर द ब्लैंकेट। भाई ये वियर यानी क्या होता है? सुनो बच्चे, लॉजिक को समझो। वियर यानी पहनना या पहनाना। भाई आप ये बोला कि जो ब्लैंकेट यानी कंबल होता है, कंबल, कि भाई कंबल को या ड्रेस को या बच्चे को पहना दो। अब जब मेरे बच्चे को पहनाने की बात आ रही है, द बॉय को, जब बच्चे को, मेरे बच्चे मैं शर्ट पहनाऊं, शर्ट को मैं पहनाऊं, ध्यान से सुने। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब ये होता है कि ठीक ऊपर, ये शर्ट में बिल्कुल मेरी बॉडी के ठीक ऊपर है, राइट? अब का मतलब क्या होता है? ऊपर तो है लेकिन कहीं भी का मतलब ये है कि मेरी शर्ट मुझे से बिल्कुल दूर है, इतनी दूर मैंने शर्ट पहन ली, नॉनसेंस हुआ, टच ही नहीं हो रहा है, कुछ कवर ही नहीं हो रहा। लेकिन ओवर में क्या होता है?
ओवर में ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत चीज ढक रही है, ओवर में कोई चीज आपको ढक रही है। क्यों? सीसीटीवी कैमरे में तो अंडर आया ना, और अंडर किसका है? ओवर का अंडर होता है, ओवर का बिलो। तो ओवर का मतलब किसी चीज को ढक लेना, ढक लेने का मतलब क्या है? ऐसे नहीं ढका, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ तो फिर ऑन हो जाएगा बच्चे, समझे? पुल, ब्रिज मैंने बताया, टेबल मैंने बताई, टेबल के जस्ट ऊपर पंखा है और ब्रिज के जस्ट पानी के जस्ट ऊपर ब्रिज है, राइट? तो नदी के ऊपर ब्रिज तक है, ब्रिज ने नदी को ढक लिया? नहीं, वैसे नहीं ढका, लेकिन वैसे तो ढक लिया, उसकी छांव ने या उसने ढक लिया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पुल आकर बैठ गया नदी के ऊपर कि मैंने आपको ढक लिया, नहीं, कॉन्टेक्ट तो नहीं हो रहा नदी से ना नाव से। ऐसे ही मेरी साइड है, मेरी साइड में ध्यान से सुनो, ओवर यानी मुझे एक तरीके से पूरा ढक लिया है, लेकिन ढकने का मतलब ये नहीं है कंप्लीट ढक लिया हो ऐसे कि मेरी साइड में से चिपक गई, नहीं। ढकने का मतलब क्या है? मैंने पेन ये तो थोड़ा मुझसे कांटेक्ट बनाए रखी है, थोड़ा थोड़ा दूर तो हो रही है ना बच्चे, इसीलिए ब्लैंकेट है ना। अब आप बताएंगे ओवर आएगा या अब आएगा? अब का मतलब ये है कि ऊपर तो होनी चाहिए बॉडी के, लेकिन कहीं भी टच नहीं होना चाहिए भाई। और ऑन कि मेरे ऊपर आएगा, कि मेरे ऊपर मेरी साइड रखी है मैंने, रखी नहीं है भाई, तो क्या आएगी? ओवर। ओवर क्यों आई? क्यों आई? क्योंकि उसने क्या मुझे कवर किया है। अब लेकिन जैसे आई माय बॉडी, फिर आएगी अंडर द ब्लैंकेट। अब अंडर क्यों आई? क्योंकि उसकी निगरानी में, मतलब उसके अंदर है मैं, राइट? तो पेड़ में क्या है? पेड़ मान लो आपकी ड्रेस है, पेड़ के आप अंदर चले गए तो अंडर आया, राइट? समझे मेरे बच्चे इस बात को? तो इसमें आप लगाएंगे ओवर। जैसे एक और आता है, द वर्ड्स फ्लाइंग, द वर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ रहे थे या उड़ते हैं, ठीक है? द बर्ड्स फ्लाइज, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, एक इतना बेहतरीन क्वेश्चन अब तक का, थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा समझ का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे बच्चे गलत करते हैं। पता है क्या लगाएंगे ज्यादातर? क्या आएगा मेरे बच्चे? सही बोला बच्चे, इन, एक ऑन, एक ओवर और एक अबव। कोई बच्चा में इसमें कोई तब्दीली करना चाहेगा? क्या आएगा? अच्छे अच्छे बच्चे को छोड़ जाते हैं जब कॉम्पिटेटिव वाला हो बच्चे, क्या आएगा? द बर्ड फ्लाई अस। मेरे बच्चे पक्षी ऐसे, पक्षी उड़ रहे हैं हमारे ऊपर से ऐसे, मान लो, ध्यान से सुने, ये मेरा, मान लो कोई लड़का है, सुनो मेरे बच्चे, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए मैं तूते उड़ जाते हैं लोगों के, ध्यान सुने। ये पक्षी उड़ रहे हैं मेरे बच्चे, क्या उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ के जा रहे हैं, पक्षी उड़कर जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे क्या आएगा? एन आएगा? नहीं सर। क्या पक्षी मुझ में समा गए? नहीं। ऑन आएगा? क्या मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं पक्षी, मेरे सिर पे बैठे हैं? नहीं। ओवर क्या परपेंडिकुलर एंगल बनाया? अरे भाई पक्षी तो उड़ रहे हैं, तो चले जाएंगे आले, राइट? इसीलिए अब और ओवर का डिफरेंस है कि टेबल के लिए तो ओवर आ रहा है, फैन और ओवर टेबल, लेकिन फैन ओवर स्नैप नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सांप तो चल सकता है, तो मैं भी चल सकता हूँ, ये भी चल सकते हैं, हम भी चल सकते हैं। जब ये भी चल रहा है और ये भी चल रहे हैं, तो फिर ओवर जैसी कंडीशन तो बनने रही, तो क्या आएगा? अब आपका मतलब ऊपर तो है लेकिन कहीं भी, हमारे ऊपर नहीं, ऊपर तो है लेकिन कहीं भी, ऊपर यानी ऊपर, तो क्या आएगी बच्चे इसमें? ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इससे हमारे क्वेश्चन दूर होंगे, ना कि नाप वाले से। समझे मेरे बेटे? और लेकिन जैसे और आता है, जो आपके ट्रेवल सोर्स रहते हैं ना मेरे बच्चे, उनके, मेरे बच्चे ध्यान रखना, ऑन बस रहता है, इन बस नहीं रहता है, ऑन बस। अच्छा, ऑन बस क्यों रहता है? क्योंकि ये काम करती है फ्लोर का, एज लाइक का छत, ठीक है, बैठने का काम ये करती है। मेरे बच्चे बस में क्या है? बस इतनी बड़ी रहती है, वो फ्लोर का काम करती है, लेकिन कार कभी भी फ्लोर का काम नहीं करती, फ्लोर यानी छत का काम। बस पे आप सामान ऊपर रख सकते हो, इसलिए बोलते हैं आई कम ऑन बस, ना कि ऐसे आई कम इन बस, ऑन बस इसलिए आता है। ये सोचने की बात है। हाँ, आजकल की जीप, आप बोलोगे कार भी तो ऐसी आती है सर, वो जो बैराट से रायपुर कार चलती है उसमें तो ऊपर भी, जो मारुति वाली कार है ना महिंद्रा की, उसमें तो ऊपर भी मतलब उस पर सामान रखा जाता है। ये नॉनसेंस है बच्चे। कुछ कार अब तो ऐसे बोल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे भी आप चाहो छत लगवा लो, और बोलेंगे सर उसमें तो मैंने छत लगवा ली, अब तो इन लगाओ। तो ये नॉनसेंस है मेरे दोस्त, आपको कुछ चीज लॉजिकली सोचना होगा। तो कार भी तो ऐसी होती है, लेकिन कार का सही डिजाइन क्या रहता है मेरे बच्चे? बस यही है, ये कार है, ये कार है, और ऐसे ऐसे ये कार ऐसे रहती है कुछ,
ठीक है, जो भी है ज्यादा क्वालिटी से बना ले। तो कार पे इसमें कुछ चीज रखी नहीं जाएगी, लेकिन बस में मेरे बच्चे ये रहता है, तो ध्यान से सुनो। बस में क्या रहता है, ऐसे रहेगा और ऐसे इतनी चीज में कुछ सामान रखा जाएगा। ये फ्लोर का काम, इसलिए ऑन आता है बस के लिए, ऑन बस और इन कार। अब आप गाड़ी के लिए तो जानते ही हो सर यस बेटा, ऐसे कुछ रहता है बच्चे। ट्रैक्टर के लिए मेरे बच्चे इन ट्रैक्टर आएगा, लेकिन उसमें ट्रेवल सोर्स है, वो भी उस पर ऐसी चीज रखा जाएगा, इसलिए ऑन ट्रैक्टर लगता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लोर का काम कर रहा है, कोई सामान आप उसमें बड़े तरीके से रख सकते हो, एक स्टूल की तरह हो। लेकिन ट्रैक्टर की उस पर बैठे हो सीट पर, तो ये ना आएगा। सर ट्रेन। ठीक है मेरे बच्चे, ट्रेवल सोर्स। लेकिन ध्यान रखें मेरे बच्चे, ध्यान रखो। अब एक और क्वेश्चन आपको बताना है, लिख लिया होगा आपने ध्यान से। जो ब्लॉक की स्पेलिंग क्या रहती है, ब्लॉक कार्ड। ब्लॉक कार्ड मतलब क्या होता है, कोई जानता है? बैलगाड़ी। मेरे बच्चे जब भी ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे आई कम, मान लो किसी लड़के का, किसका नाम लिख दूं? मान लो किसी का लिखा मैंने, तेरा लिख दूं? कोई बात नहीं, ई कम लिख रहा हूं, ई कम। और ध्यान से सुनो, भाई वो डंकी गधे या घोड़े पर बैठ के आता है। जब किसी भी आप जानवर पर बैठ के आते हो ना, तो क्या आएगा मेरे बच्चे? ऑन। क्या? ऑन। लेकिन किसी चीज से अब आते हो तो इन। कैसे? जैसे बैलगाड़ी से आ रहे हो आप, बैलगाड़ी में वो खूंटे बड़ी जिसको बोलते हैं ना, लोग डंडे से, तो वो आपको ढकते हैं, कवर करते हैं, इसलिए क्या आता है? इन। ऑन ब्लॉक कार्ड, राइट। और ये ई कम ऑन डंकी, जब ऐसी चीजों से, इसलिए बोलते हैं ऐसे आई कम ऑन बस, या फिर इन कार, या फिर ऑन बाइक। लेकिन मेरे बच्चे आप बताओ, आई कम, पैर लगाए मैंने, फुट और दौड़कर, मैं भाई पैरों से आया, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? नहीं मेरे बच्चे, अब ऑन आएगा। जब गधे पर बैठ के आओगे और चलकर आओगे, वो भी तो ऐसा ही है ना, गधे की तरह है। तो जब आप चलकर और बैठकर आते किसी चीज पर, जानवर पर बैठते हो, तब ऑन आता है, और खुद के पैरों से काम करते हो तो ऑन आता है। लेकिन किसी चीज से आते हो तो इन आता है। लेकिन गाड़ी बाइक या आपको नॉनसेंस कुछ चीज सोच लियो। मेरे दोस्त, मैं इस सफर को यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं अगले दिन यूट्यूब वाले फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले दिन। और इस चीज को बड़े गौर से सुने, समझे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें भाई। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।